हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि नवंबर का मंथ जा चुका है और दिसंबर आ चुका है। तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या मिड में हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं कि हम जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। 6 मंथ हैं और 6 मंथ में आप 3 मंथ अपने प्रीलिम्स को दे सकते हैं, 3 मंथ आप ऑप्शनल या मेंस को दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। बट मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं बट सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। तो ये टाइम टेबल उनके लिए जो मैंने अपने लिए बनाया, आप इसको एज इट इज़ फॉलो ना करें। आप थोड़ी सी चीज़ें जैसे आपने जो पढ़ा हुआ है और जो आपने छोड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको दोबारा से बना सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे वाले की भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको लगता है, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं अपना भी। देखिए, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, ये रिवर्स टाइम टेबल है। मतलब 28 मई को हमारा पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया ताकि हमारा सारा सिलेबस हो जाए 28 मई तक। तो मैं आपको टाइम टेबल दिखाती हूँ और हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि एज इट इज़ फॉलो ना करें, ठीक है? क्योंकि आप में और मुझ में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो चीज़ मैंने करी है हो सकता है आपने ना करी हो, जो आपने कर रखी हो सकता है मैंने ना करी हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। मेरा सी सेट वीक है तो मैंने सी सेट पर ज़्यादा फोकस कर रखा है वैसे, और जो हमारे आने वाले मंथ हैं उनमें भी मैंने सी सेट इंक्लूड कर रखा है। अगर आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइम टेबल। जैसे कि नवंबर का है, नवंबर जा चुका है बट मैंने नवंबर से ही बनाया था, तो मैंने इसमें रखा था ऐसे ऑप्शनल मैंने रखा हुआ है नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि ऑप्शनल मैंने काफ़ी पढ़ भी रखा था, रिवीजन भी करनी थी ऑप्शनल की, तो उसकी वजह से मैंने ये टाइम टेबल बनाया था ताकि जो टॉपिक मेरे छूटे हैं उनको मैं इंक्लूड कर लूँ और जो टॉपिक मेरे हो गए हैं वो रिवीजन हो जाए उनकी। तो जैसे नवंबर का है तो नवंबर वैसे जा चुका है तो इतना वो नहीं है इसका। ये दिसंबर है। दिसंबर में जैसे मेरा PSIR ऑप्शनल है तो उसमें 8 वॉल्यूम्स हैं, तो मैंने वॉल्यूम वाइज इसको बना रखा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 डेज दे रखे हैं वॉल्यूम 8 को, उसके बाद में फिर ऐसे करके मैंने बीच में रिवर्स रिवीजन का भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं इसको। और आप एक चीज़ और करें, जैसे कि मैंने इसको प्रिंट करवा लिया है कैलेंडर हमारा, तो आप ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हैं या हैंडमेड भी बना सकते हैं। उसके बाद में जनवरी से हमारा मेन स्टार्ट है, क्योंकि दिसंबर तक तो मैंने ऑप्शनल का रखा हुआ था, तो जनवरी से हमारा स्टार्ट है। जनवरी में ऐसा बिल्कुल मत करें कि ब्रेक ना लें, क्योंकि 6 मंथ हैं तो आप लोग सोचेंगे कि हम ब्रेक नहीं लें, बट कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हो सकता है 2023 को जब 1 जनवरी हो तो आपके और फ्रेंड एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा हो फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, बट आप पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपका ना पढ़ने में मन लगेगा ना आप ब्रेक ले पाएंगे। तो इससे अच्छा आप ब्रेक लें 1 जनवरी को, उसके बाद में और फिर से उसी जुनून के साथ में अपनी स्टडी और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें, ठीक। तो जैसे हमारा 2 से लेके 7 तक, मतलब कि पूरा 1 हफ्ता हमने रखा है आर्ट एंड कल्चर को। इस आर्ट एंड कल्चर में आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, एक सेक्शनल टेस्ट देना है, प्लस आप आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट मिडीवल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट मिडीवल जो है उसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम दें तो और भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं कम टाइम दे रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। और ये जो 1 वीक है इसमें आर्ट एंड कल्चर के साथ हमें इसे कवर करना है, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। इतना हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट को 1-1 महीना दें या 20-20 दिन दें। तो हमें ये फर्स्ट वीक देना है आर्ट एंड कल्चर को, उसके बाद में 1 दिन रखें रिवीजन के लिए, क्योंकि ये जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए मेन हर्डल साबित हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो रिवीजन रखें, आप 4-5 घंटे बैठ जाएं, उसके बाद में जो आपने पूरा 6 दिन पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, फिर आप नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बीच बीच में गैप दे के मेन्स टॉपिक रखे हुए, क्योंकि मेंस भी करना ज़रूरी है। फरवरी तक हम मेंस का टॉपिक रखेंगे बीच बीच में, उसके बाद में हम प्रीलिम्स फोकस स्टडी करेंगे।
तो जैसे 9, 10 और 11 मैंने मेंस के टॉपिक रखे हुए हैं, फिर 12, 13 और 14, 15 मैंने ऑप्शनल का रखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शनल का रखने का मीनिंग है कि हमें बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर हमने उसे पढ़ रखा है तो उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भूल जाएंगे, फिर सीधा हम 5 महीने बाद उसको अपने प्रीलिम्स के बाद उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हम कट हो जाएंगे अपने जो हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जाएगा। भले आप एक दिन लें और उसमें पेज पलट पलट के देख लें कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो उससे ये रहेगा, आपको माइंड आपका रिकॉल कर लेगा कि हाँ हमने इस टाइम पे ये चीज़ पढ़ी हुई थी। तो रिवीजन का टाइम तो मस्ट है, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो फुल फोकस आपका होना चाहिए रिवीजन पे। इसलिए आप देखेंगे मेरे टाइम टेबल में मैंने बीच बीच में 2 से 3 दिन या 4 दिन रिवीजन के लिए रखे हैं ऑप्शनल के लिए, क्योंकि हमारा ऑप्शनल ही है जो हमें रैंक दिलाता है अच्छी। प्लस इथिक्स है, इथिक्स मैंने नवंबर दिसंबर में कर लिया है। ठीक है, मतलब टाइम टेबल में इंक्लूड करा है, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर तक मेरा ऑप्शनल इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें आना है 16 से 21 तक मैंने रखा इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे हमें ये 2 मंथ ऐसे करके डिवाइड करने हैं और इनको पूरा कंप्लीट करना है हमारा सिलेबस। इकोनॉमी में भी वही है, स्टैटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 सेक्शनल टेस्ट, एंशिएंट मिडीवल, ये मैंने गलती से लिख दिया था। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन छूट जाता है ऊपर, तो आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है हमारा इकोनॉमी 25 तक मैंने रखा, क्योंकि इकोनॉमी के काफ़ी सारे पोर्शन मेरे छूटे हुए हैं। इकोनॉमी मुझे समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ उस पर, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो वीडियोज़ देखना, वीडियोज़ के साथ में बुक रीड करना और फिर उसको रिकॉल करना, रिवाइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इकोनॉमी को ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा मेंस टॉपिक 4 डेज़ के लिए। मेंस टॉपिक मैंने इसलिए बीच बीच में डाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस भी हमारे लिए वैसा ही ज़रूरी है जैसा प्रीलिम्स है, लेकिन प्रीलिम्स अभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक हम प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तब तक हम मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए प्रीलिम्स ज़्यादा है और मेंस के टॉपिक भी आपको बीच बीच में करने हैं। उसके बाद में 31 हमारा पॉलिटी। उसके बाद में है फरवरी, तो 30 से लेके 8 फरवरी तक मैंने पॉलिटी डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर 10 फरवरी से लेके हमारा 18 फेब तक है मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर आपको लगता है कि आपका एंशिएंट मिडीवल या आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक छूटे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, बट 10 डेज़ मैंने दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, इनफ है। ठीक है, क्योंकि आप 10 दिन लगातार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम अगर आप 60 पेज भी दिन में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप 10 डेज़ में मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद और आपको अप्रोच यही रखनी है, स्टैटिक के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर प्लस टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आपको देना ही देना है, मस्ट है, क्योंकि मार्च के बाद आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे मेंस का। ठीक है, तो आपको टेस्ट देने ही देने हैं। उसके बाद में है ज्योग्राफी के लिए मैंने ऐसे 10 डेज़ रखे, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमी मेरा वीक पोर्शन है। ये दोनों ही इतने कॉन्सेप्चुअल हैं और मुझे समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम दे रखा है। मैंने पढ़ भी रखा है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे हुए हैं, तो उनको ही कवर करना है। बट आप ये अप्रोच मत रखें कि आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं, आप इससे ऐसे अप्रोच के साथ तैयार करें इस टाइम में कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। आपको पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है, पढ़ना है और अपने दिमाग में अच्छे से उसको बिठा लेना है कि हाँ हमारा प्रीलिम्स है 28 मई को, और उसके लिए ज्योग्राफी इन्हीं 10 दिनों में हमें ख़त्म करनी है। उसके बाद है मार्च में मैंने एक से लेके 5 तक करंट अफेयर रखा है। करंट अफेयर में जैसे आप मैगज़ीन करेंगे, तो मैगज़ीन में आपको इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इशूज़, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, जो भी करंट अफेयर आपका छूटा हुआ है विज़न IAS में, वो आप सब कर लें इस दौरान 4-5 दिनों में। उसके बाद 6 मार्च से हमारा है 15 मार्च तक एनवायरनमेंट में भी वही अप्रोच रहेगी। प्लस इस टाइम पे मार्च में जो विज़न की 365 है वो आ जाती है, तो वो साथ में आपको वो भी इंक्लूड करनी है एनवायरनमेंट में।
तो आप PT365 भी इंक्लूड करें। उसके बाद में 16 से मैंने लिखा है 26 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने 10 डेज से ज़्यादा ही दिए हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक में आपको ज़्यादा स्टैटिक नहीं करना है। आप एक काम करें, आप खाली विज़न की जो PT365 है वो करें साइंस एंड टेक के लिए, वो मोर देन इनफ होती है। बट उसमें जो की वर्ड्स रहते हैं उनको आप स्टडी कर लें अच्छे से, उनके नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास में साइंस एंड टेक के लिए एक आपका मटेरियल हो पढ़ने के लिए। उसके बाद में 27 से 31 तक फिर आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शनल एथिक्स की रिवीजन रखी है, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कट नहीं करना है। उसके बाद अप्रैल, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है जैसे मई आने वाला होता है। तो अप्रैल में आ गए हम। अप्रैल में हमें फर्स्ट से लेके, अरे अब तो हमने पढ़ लिया है, तो फर्स्ट में हमें मिडीवल और एंशंट की रिवीजन करनी है। उसके बाद में सेकंड में एसिड टेस्ट देना है एक हमें, फिर थर्ड में हम रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे मेंस टॉपिक हैं वो, फिर हमारा जो लैंग्वेज पेपर है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 1-2 दिन उनको देना ही देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको लगता है हो जा रहे हैं 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2 दिन के अंदर सॉल्व करने हैं, इनफ है वो। उसके बाद में 9 तारीख से हमारी एक्चुअल डेट स्टार्ट हो जाएगी। फिर अब हमें खाली प्रीलिम्स पे फोकस करना है। तो 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक मैंने रिज़र्व रखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने पहले जितना भी सिलेबस डाला था वो ना हुआ हो, तो उसमें से जो भी छोटा छोटा सा आपका पोर्शन बच गया है या आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बीच बीच में रिज़र्व डालने हैं, और ये काफ़ी अच्छा टाइम टेबल बना हुआ है, इससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, मतलब मोर देन कि जितना हमें प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स से अप्रोच लेके चलना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। फिर 15 से लेके 19 तक मैंने सी सेट दिया है। इन सी सेट में आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस सी सेट की कोई बुक ले लें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आप 7-8 घंटे अपनी स्टडी को दे रहे हैं, पूरे 7-8 घंटे आप करंट अफेयर प्लस सी सेट को दें और प्लस मैगजीन को दें। ठीक है, उसके बाद में 20 से लेके 23 तक हमें पॉलिटी करना है, रिवीजन पॉलिटी की। फिर मिसलिनियस टॉपिक जैसे करंट अफेयर के IR और सोशल इशूज़। उसके बाद में इकोनॉमी हमें 4 दिन में, क्योंकि हमने पहले सारी पढ़ लिया तो सेकंड रिवीजन है हमारी अप्रैल में। फिर हमें मई में करनी है थर्ड रिवीजन, वो भी 1-1 दिन की। ठीक है, पहले ये 4-4 डेज़ की हो गई सारी, फिर 1-1 डेज़ की हमारी सारी। तो ऐसे करके हम 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे। ऑप्शनल को बिल्कुल नहीं भूलें, जितना ज़्यादा हो सके जल्दी कवर करने की कोशिश करें और बीच में टाइम दें ऑप्शनल के लिए। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं यही विश करूँगी कि जो ये वीडियो देख रहा है और जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है 2023 के लिए, वो अपने रिज़ल्ट से निराश ना हो बिल्कुल भी। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये जो टाइम टेबल है इसको आप फॉलो करें। और ये जो मई है ना, मई में फुल लेंथ टेस्ट देना आप शुरू कर दें प्रीलिम्स का। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मैंने सब टाइम टेबल में लिखा भी हुआ, आप स्टडी करें, देख लें मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं। और उसके बाद में मॉक टेस्ट देना बिल्कुल नहीं भूलें, कम से कम 50 to 60 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, बैकबोन है प्रीलिम्स की, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये दोनों आपको कंपल्सरीली करने हैं। ओके, और अगर आपको इस टाइम टेबल में थोड़ी सी कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। अभी वीडियोस बनाना मैंने शुरू करा है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है मैं कोई गलती कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।